श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। मगरमच्छ के आंसू और अंतकरण से निकले हुए आंसू, इनका भेद अंतर्यामी ईश्वर जानते हैं, पहचानते हैं। असत्य छल से दुनिया को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन दुनिया चलाने वाले को नहीं। दूसरों को दुख देकर जिन्हें आनंद मिलता है, वे मानव रूपी दानव होते हैं। कर्मों का हिसाब सबके साथ होता है। किसी से घृणा करना ईश्वर नहीं सिखाते। अगर आप किसी से घृणा करते हो तो आपके भीतर ईश्वर नहीं बसते। पूजा, मंदिर, तीर्थ यात्रा करने से मनुष्य भक्त नहीं कहलाता है। एक सच्चा भक्त ईश्वर का आचरण भी व्यवहार में लाता है। रक्षा उन्हीं की होती है जो मालिक के रास्ते पर चलते हैं। मनमानी, मनमर्जी करने वालों को कर्मों का दंड भुगतना पड़ता है। प्रारब्ध किसी का टला नहीं है। कोई आपको दुख दे रहा है, वह उसकी मर्जी है। आपको दुख नहीं लेना है, यह आपकी मर्जी है। स्वयं को ईश्वर में रमाए रखो, दुख संकट छू नहीं पाएंगे। भक्ति की शक्ति सदैव साथ रहेगी, उमंग के साथ जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती रहेगी। भजन, नाम स्मरण ईश्वर से जुड़े रहने का सरल मार्ग है। मनुष्य समुद्र में कूड़ा कचरा फेंक देता है और समय आने पर समुद्र भी उसे बाहर फेंक देता है। ऐसे ही ईश्वर सांसारिक विषय विकारों से, प्रारब्ध कर्मों से दुखी पीड़ित मनुष्य को सद्गुरु चरणों में सौंप देते हैं। पूर्व जन्मों के संस्कार होते हैं, किसी में ज़्यादा किसी में कम होते हैं, लेकिन हर मनुष्य में कोई ना कोई दोष ज़रूर होते हैं। सद्गुरु इन्हीं दोषों को साफ करते हैं, कर्मों को साफ करते हैं, मनुष्य को सद्गुणी चरित्रवान बनाते हैं। लेकिन कुछ अभागी मनुष्य सद्गुरु के द्वार पर आकर भी सुधर नहीं पाते। अहंकार, असत्य, छल कपट, दुर्गुणों से लिप्त ही रहते हैं। भगवान के नाम का सहारा लेकर धन कमाने वालों का भगवान सहारा नहीं बनेंगे। यह मनुष्य केवल अपना अंत खराब करेंगे। माता के गर्भ से जन्म लेने के लिए शिशु को 9 महीने लग जाते हैं। वैसे ही भक्ति का रंग तुरंत नहीं चढ़ता। वह एक दिन की बात नहीं होती। सच्ची श्रद्धा दिखाओगे तो एक ना एक दिन भक्ति के रंग में रंग ही जाओगे, समर्पण कर ही दोगे। श्रद्धा और सबूरी के मेहंदी का रंग जितना गहरा होगा, उससे भी गहरा रंग सद्गुरु कृपा का होगा। सत्कर्म, भक्ति, ज्ञान ये रास्ते हैं परमात्मा को प्राप्त करने के। सद्गुरु भक्ति का मार्ग कठिन भी है और सरल भी। भक्ति मार्ग में परीक्षाएं भी बहुत होती है। यहाँ बहुत से गड्ढे, खाई, गहराइयाँ है। परीक्षाओं की चक्की में पीसने के बाद ही आत्मज्ञान संभव है, लेकिन पथ प्रदर्शक साथ है तो आप गड्ढे में, खाई में गिरेंगे नहीं। जंगल में जानवर भी होते हैं, उनसे भी बचे रहेंगे। नाम स्मरण सहायक होगा। हर किसी की क्षमता अलग है, तरीके अलग है। अन्य लोगों पर निर्भर ना रहे, भ्रमित ना हो। सच्चरित्र का पठन पूरी श्रद्धा मन से करें, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई देगा। सच्ची श्रद्धा अर्पण करनी पड़ती है, तभी सद्गुरु कृपा प्राप्त होती है। तभी सद्गुरु कृपा से अज्ञानता का अंधेरा मिटकर ज्ञान का प्रकाश दिखाई देता है। क्या योग्य है और क्या अयोग्य है, यह समझ में आता है। आत्मज्ञान से ही परम ज्ञान की प्राप्ति होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है और आत्म कल्याण भी।
और जो आत्मज्ञानी है वही तो जगत का भी कल्याण कर सकता है। खुश रहे।